नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का वाराणसी दौरा, काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन और पूजा अर्चना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है हनुमान जयंती का पावन पर्व। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी महाबली की जयंती की शुभकामनाएं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी। महिला और 3 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या। फांसी के फंदे पर लटका मिला पति का शव। नवाबगंज के खागलपुर गांव का पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। बेतवा नदी पुल पर 2 ट्रकों की भिड़ंत। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की हुई मौत। धर्मांतरण मामले में फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 27 लोगों को किया गिरफ्तार। चर्च में धर्मांतरण कराने की सूचना पर हुआ था एक्शन। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने दौरे के दूसरे दिन वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन किए। तो वहीं इसके बाद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में माथा टेका। इस दौरान महंत नवीन गिरी ने वेंकैया नायडू की ओर से पूजा संपन्न कराई। तो वहीं उपराष्ट्रपति ने बाबा को परंपरा के अनुसार तेल अर्पित किया और देश में सुख शांति की प्रार्थना की। इसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू चंदौली जनपद के पड़ाव इलाके में स्थित एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन पहुंचे, जहां उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उत्तर प्रदेश के खजुराहो के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही खजुराहो स्टेशन का भी उन्होंने जायजा लिया। रेल मंत्री ने खजुराहो स्टेशन पर यात्रियों से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल्द ही खजुराहो को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि खजुराहो देश का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। आने वाले दिनों में खजुराहो से कई ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। स्टेशन गाड़ी के अंदर की कैसी व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था साफ सफाई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में धूमधाम से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। प्रदेश के मंदिरों में सुबह से ही हनुमान जी के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इस बीच भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भक्तों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि श्री हनुमान जयंती की सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। परम राम भक्त, संकट मोचन, मारुति नंदन, बजरंग बली की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं आरोग्यता का वास हो। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। मामला प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस की टीम ने मौका मुआयना करा
और तफ्तीश शुरू की। इस दौरान पुलिस ने पति पत्नी राहुल और प्रीति समेत उनकी 3 बेटियों के शव बरामद किए। पुलिस के मुताबिक राहुल शुक्ला अपने परिवार के साथ खागलपुर गांव में किराए का मकान लेकर रह रहा था, तो वहीं राहुल मुख्यतः कौशाम्बी जिले का रहने वाला था। इस बीच अज्ञात लोगों ने पति पत्नी और 3 बच्चियों की हत्या कर दी। राहुल का शव आंगन में लगे जाल पर लटका मिला। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की बेतवा नदी पुल पर भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ नदी में जा गिरा, जिससे ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की मृत्यु हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव नदी से बाहर निकाले। जानकारी के मुताबिक बालू से भरा ट्रक कुचेचा से कानपुर जा रहा था। ऐसे में सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा नदी पुल पर यह हादसा घटित हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जनपद हमीरपुर के अंतर्गत बेतवा नदी के पुल पर 2 ट्रक, जिसमें से एक ट्रक नंबर है UP 77 AN 0479, दूसरा ट्रक TN 28 AN 1820 के मध्य में टक्कर हुई है, जिसमें से तमिलनाडु नंबर का ट्रक टक्कर के उपरांत नदी में जा गिरा। नदी से 2 लोगों की बॉडी रिकवर की हुई है। दूसरा ट्रक जो आधा फंसा हुआ है उसको क्रेन की सहायता से हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस ट्रक को भी निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था चालू है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने यहां हत्या के आरोपी एक गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क कर दिया। बता दें कि पुलिस ने पीलीभीत में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फीलखाना में गैंगस्टर इमरान के घर पुलिस ने सार्वजनिक घोषणा कर संपत्ति को कुर्क किया। बीते दिनों फीलखाना मोहल्ला निवासी इमरान ने दिन दहाड़े एक युवक की बेरहमी से हत्या की थी। लोगों को ये सूचित किया जाता है। जनपद पीलीभीत में थाना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले गैंग लीडर इमरान के खिलाफ 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उसके अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसके द्वारा आपराधिक गतिविधि में लिप्त होकर के अवैध धन अर्जित की गई है। इसमें इसके द्वारा एक मकान बनाया गया था, जिसकी कीमत 14,42,000 रुपये है। इसी को कुर्क किया गया है। इसके विरुद्ध 10 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें डकैती के, हत्या के एवं चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं। तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान मुख्य आरोपी विनय कुमार सैमसन सहित 27 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बता दें कि चर्च में धर्मांतरण कराने की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के हरिहरगंज चौकी का बताया जा रहा है। धर्मांतरण के मामले में दिनांक 15/4/22 को थाना कोतवाली में पंजीकृत किए गए अभियोग में वैधानिक कार्रवाई करते हुए विनय कुमार सैमसन सहित 26 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लाइन बाजार पुलिस और स्वैट टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि पुलिस ने घायल बदमाश समेत 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों से एक बाइक, एक पिस्टल, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। प्रदेश के कानपुर देहात में एक कोल्ड स्टोरेज मालिक ने आलू व्यापारी के हक पर डाका डाल दिया। दरअसल कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने व्यापारी के 5,000 आलू के बोरे डकार लिए और उसे डरा धमका कर कोल्ड स्टोरेज से भगा दिया। आलू व्यापारी परेशान होकर अधिकारियों के चौखटों के चक्कर काट रहा है, तो वहीं पुलिस तमाशबीन बनी है। दरअसल कोल्ड स्टोरेज मालिक भाजपा का महामंत्री है। इन आलूओं की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आलू व्यापारी प्रशासन से न्याय की आस लगाए बैठा है। मोहम्मद अजमेरी रंग। क्या करते हैं आप? आलू का व्यापार करते हैं। अच्छा, काहे के लिए परेशान है जो अधिकारी चौखटों के चक्कर काट रहे लगातार? हमारा आलू 5,000 से ज़्यादा रामजी गुप्ता का पूरा कोल्ड स्टोर में रखा हुआ था। जब हमने सोचा कि दाम बढ़ाएंगे तब बेचेंगे, हमारा आलू रामजी गुप्ता ने बेच लिया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए उस समय थी। 5,000 बोरी से ज़्यादा आलू था मेरा, और मुझे ये नहीं मालूम था कि इनकी नीयत में फतूर होगा, मगर इनकी नीयत में खोड़ थी। इन्होंने आलू हमारा बेच लिया। मैं आलू का व्यापार काफ़ी से कर रहा हूँ, 2002 से व्यापार कर रहा हूँ।
एक बड़े पैमाने में काम करता था। अब हम ये चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले और मैं भूखमरी के कबारे बच्चे हमारे भूखों मर रहे हैं। हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। देखिए, अजमेरी नाम के व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया है कि रूड़ा के कोल्ड स्टोर में उसने 5000 बोरे रखे थे, आलू के बोरे रखे थे, परंतु कोल्ड स्टोर के मालिक द्वारा उसके पैसा नहीं दिया गया। इस संबंध में उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है, जहां हरैया तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। एडीएम अभय कुमार मिश्र के नेतृत्व में समाधान दिवस पर कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी, क्षेत्र अधिकारी शेषमणि उपाध्याय सहित कई और अधिकारी मौजूद रहे। तो ये देश में एक बार फिर लाउड स्पीकर का मामला गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर संघ और विश्व हिंदू परिषद में सख्त तेवर दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अयोध्या पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने अजान और हनुमान को लेकर कहा कि देश भर में हनुमान जी की भक्ति और उनका आदर्श सामने रहना चाहिए। अजान में तो ये कहा जाता है कि हम किसी अन्य भगवान को मानते ही नहीं है, तो ये चिंतन भारतवर्ष में स्वीकार कैसे हो सकता है? भारत का चिंतन है कि सभी मार्ग भगवान की तरफ लेकर जा सकते हैं। इस दौरान मिलिंद परांडे ने हनुमान चालीसा एल्बम को भी रिलीज किया। हम तो हनुमान चालीसा के बारे में बात करेंगे। देश भर में हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी का आदर्श सामने रहना चाहिए। अजान में तो ये कहा जाता है कि हम किसी अन्य को नहीं मानेंगे। ये चिंतन तो भारत में स्वीकार नहीं हो सकता है। भारत का चिंतन है कि सभी मार्ग भगवान की तरफ लेके जा सकते हैं। जो विचार कहता है कि हमारा ही मार्ग केवल भगवान की तरफ लेके जाएगा, ये चिंतन भारत में स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए हनुमान जी की और अजान जी की तो तुलना ही नहीं हो सकती है कुछ। हनुमान जी है, सर्वोच्च है। देखिए, भारत में सभी लोग जो रहते हैं, उन्होंने इस देश को, देश के संविधान को, इस देश की परंपराओं को, यहाँ के संस्कृति को, इसको मानना चाहिए। ऐसा मानने वाले इस देश के भक्त हैं। जो नहीं मानते उनको इसके बारे में समझना चाहिए और सभी ने एक कानून के दायरे में रहना चाहिए। एक समाज, एक कानून, एक देश, एक विधान, एक निशान, सब कुछ एक होना चाहिए। तो वही शाहजहांपुर के सदर बाजार क्षेत्र में निगोही रोड पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले का खुलासा किया। इस मामले में थाना सदर बाजार और एसओजी ने कार्रवाई कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3,15,900 रुपए बरामद किए गए। वारदात में प्रयुक्त बाइक और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।